लेखपाल जाएंगे, किसी की जमीन छोटी बड़ी करानी है उसे कर जाएंगे, पैसा जो ज्यादा दे देगा उसका काम करते हैं। तो लेखपाल तो ये रहता है कि जैसे मुआवजा यही अपनी जेब से देंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जेब से पैसा हमारी जाए। जेब से पैसा जा रहा है। ये ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, यहीं से फोन पे सर्वे करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो अधीनस्थ हैं वो इस जो मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पे हंस रहे हैं। हो गया अभी 1% जब बारिश हुई है, जब ये आदेश कर दिए थे 1 महीना हो गया होगा इस बात को, कि किसानों की फसल का सर्वे हो और सर्वे होने के बाद उनका उचित मूल्य जो भी मुआवजा है मुआवजा दिया जाए। अगर वो 10-5 दिन 2-4 दिन उन्होंने सर्वे ना करो तो जितनों को मुआवजा देंगे ना इतना वो खेत में रह जाएगा, और अगर हम उसे काट लेंगे तो खेत में कहाँ मिलेगा, फिर बेचो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह, एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और आज हम हैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की खुर्जा तहसील में, जहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि फसल की जो बर्बादी हुई है आकस्मिक बारिश, बेमौसम बारिश, उसकी वजह से जो सीएम साहब का जो आदेश था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं जो अधिकारी, उनके खिलाफ उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो आइए समझते हैं उनसे क्या उन्होंने लिखा है, क्या एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया उनको। ये हमारे किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, हल्दर किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं। इनसे पता करते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है ज्ञापन में और एसडीएम साहब ने क्या इनको सांत्वना दी है, क्या इनको बोला है। जी बताइए। मैं अजय ठाकुर, हल्दर किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से। ये क्या आपने ज्ञापन में क्या लिखा है ये आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग करीब जब बारिश हुई है, जब ये आदेश कर दिए थे 1 महीना हो गया होगा इस बात को, कि किसानों की फसल का सर्वे हो और सर्वे होने के बाद उनका उचित मूल्य जो भी मुआवजा है मुआवजा दिया जाए। मगर हमारे यहाँ एसडीएम साहब तो काम करते हैं, जनता की सुनते भी हैं। अच्छा, एसडीएम साहब अच्छा काम करते हैं, सुनते अच्छा, हैं। उनके जो नीचे अधिकारी हैं, मैं बता रहा हूँ, जो अधीनस्थ हैं वो इस जो मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पे हंस रहे हैं। उनकी किसी आदेश का कोई पालन नहीं है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं। अभी मेरी तहसीलदार महोदय साहब से बात हुई है, मैंने कहा अगर आप सर्वे 20% भी सर्वे दिखा दो, 20% भी सर्वे दिखा दो तो मान जाए। लेखपाल इतने हराम हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने निकारा हैं कि मुख्यमंत्री के बिल्कुल आदेश का पालन नहीं कर रहे। ये ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, यहीं से फोन पे सर्वे करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो आपने एसडीएम साहब से जो शिकायतें की उन्होंने उसके बारे में क्या? एसडीएम साहब ये कहे थे मेरे संज्ञान में नहीं है और हम लोग सर्वे करा रहे हैं, जिन चीजों को हम देख रहे थे वो हो रही हैं, आप मुझे लिखत में दो और 3 दिन का समय दो, 3 दिन में मैं सारा कुछ सही कराऊंगा। और प्रॉब्लम एक और भी है, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं कि जैसे 2 तरह की भूमि होती है। एक तो यहाँ हमारी तरफ भूमि तो 3-4-5 प्रकार की होती है, हमारी तरफ 2 प्रकार की है। एक तो भूरा भूरा कहते हैं देहात में, एक है गाढ़। तो गाढ़ में तो पानी रुका हुआ है, अभी जो भूरा जो खेती है वो वहां पानी सूख चुका है और वो वहां धान कटराई आ रहे हैं। अब जिनके सर्वे के चक्कर में किसान के लालच है 2 पैसा को कि अगर ये सर्वे कर दें तो हमें कुछ मिल जावे। अब इनके सर्वे के चक्कर में वो धान पको तो पहले ही खड़ो है, अब इनके सर्वे के चक्कर में वो लेट है रो है। अगर वो 10-5 दिन 2-4 दिन उन्होंने सर्वे ना करो तो जितनों को मुआवजा देंगे ना इतना वो खेत में रह जाएगा, और अगर हम उसे काट लेंगे तो खेत में कहाँ मिलेगा, फिर बेचो, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा? खेत में जाएंगे तो वहां कुछ ना मिलेगा, खाली खेत मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट लगा के क्या भेजेंगे फिर बताओ। यानी कि जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं है और किसान परेशान हैं। यहाँ देखिए सभी जगह के क्षेत्र बाय क्षेत्र के किसान आए हुए हैं, सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। एसडीएम साहब अपने कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कोई नीचे के अधिकारी उसको चीज को सुनने के लिए, तहसीलदार और लेखपाल से विशेष नाराजगी किसानों की जो दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता है कि वो अपने उच्च अधिकारियों से या किसी से कोई भी भय या अपना कर्तव्य नहीं जानते। लेखपाल हफ्ते हो रहे तो कर लो, क्या करना है। लेखपाल का क्या रवैया रहता है? लेखपाल तो मैं बताऊं, लेखपाल तो ऐसे करते हैं कि जैसे वो ही अपनी जेब से पैसा देंगे। जैसे आप मुझे आपसे पैसा लेना है तो आप बचते, जब मुझसे आपको लेना है तो आप पैसे मांगने आए तो आप बचाओगे ना थोड़ा। तो लेखपाल तो ये रहता है कि जैसे मुआवजा यही अपनी जेब से देंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जेब से पैसा जाए। जेब से पैसा जाए। पिछले साल भी कागज लेके पूरे जमीन का नुकसान हुआ और कागज लेके, और लेखपाल ने यही बहकाता था किसानों को कि मैंने तो कार्रवाई कर दी, गवर्नमेंट दे या न दे। कागजों में कार्रवाई पूरी हो जाती है, जमीनी स्तर पर पिछले साल का केस है। कागज में कार्रवाई नहीं, इन्होंने कागज लेकर के एक रद्दी में डाल दिए, रद्दी के टोकरे में डाल दिए और हमको गुमराह करते रहे।
हमको ये गुमराह करते रहे। लेखपाल आज की स्थिति में ये सरकार को नीचा करना दिखाते हैं कि सरकार तो झूठे वादे करती है। जब लेखपाल ही नहीं करते तो झूठे वादे तो हो ही जाएंगे। जमीनी स्तर से काम ही होकर ऊपर नहीं जाता। फोन भी उठाने को राजी जब नहीं है ये लेखपाल काम नहीं करेंगे तो वादे झूठे होंगे ही। ये जमीन सभी पर काम नहीं करते हैं। सभी लेखपालों का यही हाल है या कुछ पूरी पर्टिकुलर? तहसील का पूरी सही होंगे जी, 90% हो गई हाल है। लेखपालों की तो ये स्थिति है, जेब में पैसा डालो तो तुम्हारा काम होगा, जेब में पैसा ना डालोगे तो कोई काम नहीं बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। नहीं, बिना पैसे के काम नहीं होगा। सारा काम पैसे से पैसा होता तो है। लेखपाल जाएंगे, किसी की जमीन छोटी बड़ी करानी है उसे कर आएंगे, पैसा जो ज्यादा दे देगा उसका काम करते हैं। जिसका पैसा ग्राम बनेगा समाजों की उसका जमीनों काम पर कब्जे हो रहे हैं, कोई गौर नहीं, शासन प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है बिल्कुल। इस्लामाबाद, किर्रा, माजीपुर, अगवाल में पानी इतना भरा हुआ है सब अधिकारियों की नजर में, लेकिन कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है कि इन लोगों का क्या हाल होगा। बाहर से बाहरी लोग मदद कर रहे हैं, खाने पीने का खर्चा भेज रहे हैं, वो लोग अपने घरों को छोड़ के बैठे, लेकिन उन लोगों की स्थिति कोई पहचानने के लिए, बात करने के लिए, उनसे जाने के लिए तैयार नहीं है। ना नालों की सफाई हो रही, ना बम्बों की सफाई हो रही। तो एक बात बताइए, जब परेशानी होगी तो ये अपने ऑफिसों में एसी में बैठे, इन्हें क्या परेशानी आ रही है? इन्हें क्या पता परेशानी है तो कि जनता को आ रही है, जो जनता घर छोड़ के भागने के लिए तैयार है। अगवाल में कम से कम 20-20 फीट पानी खड़ा है, जाके देखो तुम ये कवरेज करो वहां जाके। डूबा पड़ा है पूरा। ये तो सारे क्षेत्र के जो लेखपाल है उनका सभी का यही हाल है। सबका यही हाल है। 10 बार वाजिदपुर में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हुआ पड़ा है और मकान बन रहे हैं, लेकिन 3 बार 4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, 1 साल से प्रयास में चल रहा हूँ। अभी तक लेखपाल ने कोई रिपोर्ट लगा के एसडीएम साहब को पेश नहीं की, तहसीलदार साहब को पेश नहीं की। तो देखिए ये कोई हालात नहीं, हैं। आप एसडीएम साहब की आप सभी अगर ये हमारी बात को प्यार से नहीं मानते हैं तो हमने कुछ समय दिया है ना, फिर उसके बाद में झंडा यहीं लग जाएगा और फिर आंदोलन होगा उसके लिए। फिर ये काम हमारी मर्जी से करेंगे, जो काम होगा वो होगा। आगे की रूपरेखा कैसे देख रहे हैं? आगे की रूपरेखा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने टाइम दिया 5 दिन का, एसडीएम साहब ने 3 दिन का समय मांगा। अगर 3 दिन में इस सब संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, वरना फिर यहीं टेंट लगेगा हमारा एसडीएम साहब के ऑफिस में और यहीं हमारी सारी मांगे पूरी करेंगे। जब हमारे काम हो जाएंगे जब हम उठ के जाएंगे। तो देखिए ये है आज के जो लेखपाल हैं और उनका रवैया ये चल रहा है कि बिना पैसा लिए कोई कार्य नहीं होगा, उच्च अधिकारियों की कोई बात सुननी नहीं है। और एसडीएम साहब की विशेष सभी लोगों ने यहाँ तारीफ की है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके संज्ञान में भी वो लोग आने नहीं देते हैं कि अपने ऑफिसों से बाहर निकल के नहीं जाते हैं, ऑफिस में ही सारा कार्य करना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लेखपाल या इस तरीके के जो अधिकारी लोग होते हैं जो अपने अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सभी अधिकारियों से सरकार से यही दरख्वास्त है, इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए देखते रहिए एनसीआर समाचार। नमस्कार।